क्या नाम है आपका? आमिर रियाज। आमिर रियाज जी, इस समय जो है राहुल गांधी की सज़ा पे जो रोक लगाई गई है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? 2024 का चुनाव आगे आ रहा है। अभी तक ये था कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन अब रोक लगा दी गई है, तो 2024 के चुनाव को कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अपना जस्टिस किया है और राहुल गांधी की सज़ा पर जो रोक लगाई है, उनकी सांसद सदस्यता को भी रद्द किया गया था, उसको भी रोका है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखाया कि भारत जैसे देश में कहीं ना कहीं लोकतंत्र जिसको कहा जाता है वो अभी जिंदा है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए निचली अदालतों को भी ये बताया कि फैसले कानूनी तरीके से करने चाहिए। और मुझे खुशी है कि एक योग्य और बेहतर व्यक्ति को वापस सांसद में बुला करके सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है और देश के स्वतंत्रता के जो आदमी की स्वतंत्रता है उसके लिए काम कर रही है। क्या लगता है 2024 के चुनाव में क्या बदलाव होगा? देखिए, बदलाव तो जनता के ऊपर है। अगर जनता मन बना लेगी तो बदलाव होगा, और जनता को अगर यही सरकार अच्छी लगेगी तो जनता के ऊपर है। ये तो जनता किधर जाना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी पद यात्राएं निकाल रहे हैं, मुझे लगता है कि आम आदमी के दिल में कहीं ना कहीं राहुल गांधी जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। क्या राहुल गांधी की सज़ा पे जो रोक लगी है और उनकी अगर सांसदी बहाल होती है, तो क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी इससे घबरा रही है? बिल्कुल 100%, क्योंकि योग्यता किसी की मोहताज नहीं होती। राहुल गांधी खुद में एक योग्य व्यक्ति हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हेलीकॉप्टर से लेकर के ट्रैक्टर और 2 व्हीलर गाड़ी तक का जिसके पास लाइसेंस हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटियां जिसको बुला करके अपने यहाँ लेक्चर दिलवाती हों, तो उसकी योग्यता पर तो सवाल उठाया ही नहीं जा सकता। और देश को वाकई में ऐसे काबिल लोगों की ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार, एडवोकेट। राजेश जी, राहुल गांधी की सज़ा पे रोक लगा दी गई है, तो 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? राहुल गांधी की सजा जो सुनाई गई थी, जो उन्होंने उन पे जो आरोप लगाए गए थे, वो आरोप थे मैक्सिमम 2 साल। उसकी जो सजा होती है वो मैक्सिमम 2 साल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। तो बीजेपी वालों ने उनको पूरी सजा सुनवा दी, 2 साल की पूरी। 2 साल सजा राहुल गांधी चाहते तो उससे 10 दिन के अंदर उनको, उसको ये चीज़ जो आज हुई है वो 10 दिन पहले, 10 दिन बाद भी हो सकती थी तत्काल, लेकिन राहुल गांधी उस चीज़ को नहीं गए वहाँ। पहले उन्होंने नीचे से स्टेप, पहले वहाँ की कोर्टों में गए, वहाँ की उनकी देखा तो उनकी कोर्टों ने उनकी सज़ा को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने उस सज़ा को ब्रेक कर दिया है। तो हाई कोर्ट ने बिल्कुल जो सही जजमेंट था वो जजमेंट दिया। आने वाले चुनाव में इसका ये फर्क पड़ेगा कि राहुल गांधी के चेहरा इस समय मोदी से ज़्यादा चमकने लगा है। लोग ये जानने लगे हैं कि राहुल गांधी को सिर्फ चेहरे को दबाने के लिए 2024 को दबाने के लिए एक रणनीति थी। वो जो सजा सुनाई गई थी 2024 में, राहुल का जो चेहरा चमक रहा था उसको केवल दबाने के लिए, इससे उनका चेहरा 3 गुना ज़्यादा चमक के आया है। ये जो सजा ब्रेक हुई है, इसका प्रभाव कांग्रेस आने वाले चुनाव में, कांग्रेस के शासित प्रदेश हैं यानी प्रदेशों में बहुत ज़्यादा पड़ेगा। जिस तरीके से राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी, इसी तरीके से रामशंकर कठेरिया को, जो बीजेपी के सांसद हैं, 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। राहुल गांधी से तत्काल जो है उनका बंगला खाली करा लिया गया था, और अभी तक इनसे कोई एक्शन नहीं हुआ है रामशंकर कठेरिया पर। इस पर क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी का सिर्फ एक शब्द था प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, मोदी, सारे मोदी चोर हैं। ये एक शब्द उन्होंने बोला था सिर्फ, क्योंकि मोदी, कई नीरव मोदी से लेकर कई मोदी जो चोर थे वास्तव में, वो यहाँ से विदेश चले गए थे। उन्होंने उस चीज़ को कहा था। मोदी किसी एक नाम, प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं लिया था उन्होंने एक मोदी शब्द कहा था। उसी पर उनको सजा सुना दी गई 2 साल की।
रामशंकर कठेरिया ने टोरंटो बिजली के कर्मचारी को, अधिकारी को उसके ऑफिस में जाके मारा, उसके ऑफिस में तोड़फोड़ की। बहुत हीनियस क्राइम था उन पे। उनकी 2 साल की हीनियस क्राइम जो सजा हुई है, आज 48 घंटा हो गया है, उनका बंगला या उनकी सदस्यता अभी तक नहीं गई है। राहुल गांधी की सदस्यता 24 घंटे भी नहीं हुए तो, और सदस्यता उनकी हटा दी गई थी, बंगला खाली करा दिया गया था। ये जो दूषित मानसिकता जो बीजेपी की है कि अपना है तो मेरा दूध का धुला है और विपक्ष का है तो वो मुलजिम है, ये दूषित मानसिकता इनको 2024 में बहुत भारी पड़ेगी। पब्लिक है, सब जानती है।